सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है कक्षा 10 विषय विज्ञान का, उसका पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। समय है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक है आपके 70 अंक का। तो यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखिएगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। ये जो प्रत्येक है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 अंक का है, टोटल 10 रहने वाले हैं आपके। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन, संक्षारण, विकृत गंधिता या द्विविस्थापन। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH n-2 CnH2n+2 और स में दे रखा CnH2n और द में दे रखा Cn+2 और HN2। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न तीसरा है, प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, ओम, वॉट या वोल्ट। प्रतिरोध का जो मात्रक है वो बताना, एम्पियर है, ओम है, वॉट है या वोल्ट है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में आने वाली धातु क्या है? पोटेशियम, सोना, सिलिकॉन या सोडियम। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, कोयला या नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी प्राप्त करने के लिए जिप्सम को किस ताप पर गर्म किया जाता है? 100 डिग्री के, 273 डिग्री के, 300 डिग्री के या 373 डिग्री के। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट है आपके, बायोगैस का मुख्य घटक होता है एथेन, एथीन, मेथेन या प्रोपेन। फिर है, अम्लीय वर्षा में जल की पीएच होती है, कितनी होती है? अम्लीय वर्षा में जल की पीएच कितनी होती है? 5.3 से कम, 5.6 से अधिक, 5.6 से कम या 5.5। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्रिक के घटक हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या ये सभी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। ये आपके 9 प्रश्न रहने वाले हैं 2 में, और प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का है। कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? फिर नेक्स्ट है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? रिक्त स्थान बताना है आपको। लोहे में इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? फिर 5वां है, रिक्त स्थान को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। किसे आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? फिर नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? फिर है, चुंबकीय सजातीय ध्रुवों में रिक्त स्थान एक विजातीय ध्रुवों से रिक्त स्थान होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं उसे रिक्त स्थान अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक्वारेजिया अंतराल के घटक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रिक्त स्थान अम्ल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अति लघुरात्मक प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द या एक पंक्ति में देने। ये आपके 10 प्रश्न हैं, टोटल प्रश्न इसमें 10 है और प्रत्येक प्रश्न ही 1 अंक का है। प्रतिरोध का सूत्र लिखना, आपको क्या करना? प्रतिरोध का सूत्र लिखना है। फिर है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिएगा। संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको लिख के बताना है, ठीक है। फिर है, प्लेसेंटा का प्रमुख कार्य क्या है? फिर नेक्स्ट है, एथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना चित्र बनाए। एथेन का जो इलेक्ट्रॉन का बिंदु का संरचना है वो चित्र आपको यहाँ पर दर्शाना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके, प्राकृतिक पारितंत्र का एक उदाहरण दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी एफ क्या होती है? फिर नेक्स्ट देखिएगा, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जो मानव का नेत्र, मनुष्य का नेत्र है, उसके किस भाग पर उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बताना है, यहाँ पर लिखना है। फिर नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपकी 11वां प्रश्न है, द्विखंडन प्रदर्शित करने वाली
किसी एक जीव का उदाहरण दीजिएगा। फिर 12वां प्रश्न है कर्मिक वक का क्या कार्य है। फिर नेक्स्ट है 13वां प्रश्न मानव में लिंग निर्धारण को आरेख चित्र बनाकर समझाइएगा। ये 3 अंक का रहने वाला आपके। फिर है प्रश्न मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए। साबुन एवं अपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखेगा। ये भी आपके 3 अंक का रहने वाला है, 1.5 अंक का है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण सॉल्यूशन कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। सूत्र व मात्रक भी लिखिए। निकटदर्शी दोष होने का क्या कारण है, इस दोष का निवारण भी बताइए। फिर नेक्स्ट है 16वां प्रश्न अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में उनका चित्र बनाते हुए कोई 2 अंतर लिखिए। साथ ही बताए इन दोनों दर्पणों का उपयोग कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। में दे रखा है BaCl2 प्लस H2SO4 और फिर दे रखा है BSO4 प्लस HCl। फिर ब में दे रखा है PbO प्लस C और Pb प्लस CO2। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न है एक एंकल संकर पर आधारित मेंडल के नियमों के नाम लिखी गया। शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने को लेकर द्वितीय पीढ़ी तक के प्राप्त होने वाले पौधों का आरेख चित्र बनाकर विश्लेषण कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। पुनरुद्भवन और मुकुलन को उदाहरण सहित सचित्र समझाइएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न है खंड स में बड़े प्रश्न हैं जो 4 अंक के रहने वाले हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। फिर नेक्स्ट है pH स्केल क्या है, चित्र द्वारा समझाइएगा। इमली तथा नेंटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा अथवा में दे रखा है या तो ये, अगर ये सरल लग रहा तो ये करना है, नहीं तो ये करना है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है अम्लगम किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एक अम्ल X का 3 भाग तथा दूसरे अम्ल Y का 1 भाग मिलाकर एक ताज़ा मिश्रण Z बनाते हैं जिसमें सोने जैसी दुर्गलनीय धातुएं भी विलय हैं। XYZ के नाम लिखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 21 है प्रतिवर्ती क्रिया को सचित्र समझाइए। फिर नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर उसके प्रमुख भाग एवं कार्य लिखिएगा। फिर नेक्स्ट अथवा में दे रखा है उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। उत्सर्जन की क्रियाविधि समझाइए। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नेक्स्ट आपके 22वां प्रश्न है, ये भी अथवा में दे रखा है नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसके प्रमुख अंगों की संरचना का वर्णन कीजिएगा। फिर किसी एक नर हार्मोन का नाम लिखिएगा। किसी एक गर्भ निरोधक युक्ति का नाम लिखिएगा। फिर अथवा में दे रखा है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर उसके प्रमुख अंगों की संरचना का वर्णन कीजिएगा। यदि प्लेसेंटा के स्थान पर रबड़ की ट्यूब लगा दी जाए तो क्या होगा। किसी एक मादा गौण लैंगिक लक्षण को लिखिएगा। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है एथेनोइक अम्ल की निम्न के साथ अभिक्रिया लिखिएगा। एथिलोन के साथ और NaOH के साथ। सिरका क्या है। फिर एथेनोइक अम्ल का एक उपयोग लिखिएगा। फिर अथवा में दे रखा है अपरूप किसे कहते हैं। कार्बन के किन्हीं 2 अपरूपों के चित्र बनाकर समझाइए। फिर संयोजी आबंध किसे कहते हैं। वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखिएगा। फिर नेक्स्ट है 24वां प्रश्न है समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिएगा। फिर ये 24वें का दूसरा प्रश्न है अवतल दर्पण निम्न स्थितियों से बनने वाले प्रतिबिंब को किरण द्वारा स्पष्ट कीजिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु F पर हो। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सारा पेपर सॉल्यूशन करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।